हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मर्चेंट नेवी जॉब्स अपॉर्चुनिटी को लेकर आप सभी कैंडिडेट के, आप सभी आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट वालों के लिए ये वीडियो होने वाली है। देखिए, हमने कई बार आपको बताया है कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें। बहुत बार बताया है कौन कौन सी पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट कौन सा होता है, सैलरीज कैसे मिलती है, क्या कंडीशन होता है मर्चेंट नेवी का। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में। यानी कि आईटीआई के कौन से ट्रेड, डिप्लोमा के कौन से ब्रांच के लिए जॉब्स मिलती है, जॉब कैसे आप ले सकते हैं, क्या करना पड़ता है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप आखिर में। आजकल गवर्नमेंट की वैसे भी जॉब नहीं निकल रही, और जितनी मर्चेंट नेवी में आपको सैलरी देती है, आप दो दो सैलरी भी करोगे ना गवर्नमेंट जॉब की, तो भी उतनी सैलरी बराबर नहीं कर सकते हो जितनी मर्चेंट नेवी प्रोवाइड करती है आपको सैलरी। तो दैट इज एक्सपेंसिव, हाई सैलरी मिलती है। वर्ल्ड ट्रेवल का आपको मौका मिलता है, एडवेंचर का, आपको समुद्री लाइफ, सी लाइफ जीने का मौका मिलता है। किसी को सी लाइफ, समुद्र बहुत पसंद होता है, तो सी लाइफ जीने का मौका मिलता है। एडवेंचर लाइफ बहुत अच्छी खासी होती है। पीसफुल आपका रहेगा एडवेंचर टोटली, जहाँ पर लोग पैसे खर्च करके कि जब प्रीमियम लोकेशंस पे देखने जाते हैं, वहाँ पर आप जॉब के साथ फ्री में घूम सकते हैं, फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, और सैलरी की तो बात ही मत पूछो। और दूसरी सब बड़ी बात की टैक्स फ्री होता है, आप इनकम टैक्स नहीं भरोगे, ये गुड न्यूज़ होती है। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं मर्चेंट नेवी लाइफ के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट न्यू पास आउट होते होंगे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले, तो ये कभी मत समझे कि मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी जैसा होता है। नहीं, इंडियन नेवी तो है सुरक्षा के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, एक फोर्स है, नेवी फोर्स। लेकिन आपका जो मर्चेंट नेवी है वो आपका कैरियर है। मर्चेंट नेवी कैरियर, आई मीन कैरियर, ये बल्क कैरियर होते हैं, वो जॉब वाला कैरियर नहीं। ये कैरियर इस प्रकार का, जो वेसल्स आपने अभी सुना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वहाँ पे कोई भी जो वेसल, जो जहाज है, खास करके जो टैंकर वेसल्स हो, वो गेट के उस पार ही नहीं जाने दी। यानी कि कोई भी अदर कंट्री के वेसल्स स्टेट हॉर्मुज को पार नहीं कर सकता। बट इंडियन जो है, इंडियन वेसल्स, चाहे एलपीजी का हो, क्रूड ऑयल का हो, आपने देखा हो, ये क्रूड ऑयल की वेसल्स है, ये टैंकर वेसल्स होती है। तो ये टैंकर वेसल्स है, इसमें आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए। तो ये है मर्चेंट नेवी। ये कैरियर जो है ना, इसी को मर्चेंट नेवी बोलते हैं। ये मर्चेंट नेवी का वेसल्स है ये। यहाँ पर जो आपको डिपोट दिखाई दे रही है ना, ये रूम है, ये हॉस्टल जैसा रूम होता है। हॉस्टल नहीं, 5 स्टार होटल जैसा रूम होता है। लेकिन मैं हॉस्टल जैसा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप 5 स्टार होटल जैसा देखते हो ना, एग्जैक्टली वैसा ही रूम प्रोवाइड किया जाता है हर एक एम्प्लॉयज़ को। खाना भी आपको 3 स्टार होटल जैसा खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है मर्चेंट नेवी में। तो इसी को मर्चेंट नेवी कहते हैं। बेसिकली जो व्यापारिक जो जहाज होता है, उस जहाज में जो क्रू, जो कंपनी वाले, जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसी का नाम है मर्चेंट नेवी कैरियर। सबका अलग अलग कंपनी होता है, सबकी अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट होता है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं, जितने भी स्टूडेंट मर्चेंट नेवी में करियर बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कुछ इमेजेस के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्रू का वर्क क्या होता है। देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये कैप्टन है। ये बहुत सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक जहाज में, कैप्टन। कैप्टन की सैलरी 50 लाख का सिटीजीज होता है, उसका टेंशन नहीं, करोड़ों में सिटीजीज आता है उन लोग का। ये इंजीनियर है, ओके। और ये सब जो होता है वर्कमैन, टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, ये सब सारे इंजीनियर्स हैं। तो इसका डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, सबका है कि एक डेक कैडेट है, ये इंजन कैडेट है। तो सबकी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका डिपार्टमेंट अलग, ओके। तो इस पे आएंगे हम, जैसे करियर इन मर्चेंट नेवी क्या होगा, ज्वाइन द मर्चेंट नेवी क्या प्रोसेस है, एंड अट्रैक्टिव सैलरी, ट्रेवल इन द वर्ल्ड, इस पे भी हम आएंगे। वर्क इन एडवेंचर, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है। जब जाके बिकम ये मरीन ऑफिसर अगर बन जाते हैं, यहाँ पे ऑफिसर लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो सैलरी सैलरी इतनी आपको मिलेगी कि एक रॉयल लाइफ जियोगे आप। तो आइए डिस्कस करते हैं बाकी। इसमें जॉब, बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहने वाला है, उसको हम प्रीमियम चीज़ में देखने वाले हैं। मर्चेंट नेवी जॉब्स एंड सैलरी गाइड, इसी पे हम आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिपार्टमेंट होता है आपका, सबसे कि डेक कैडेट होता है। डेक यानी कि ऊपर का काम। इंजन डिपार्टमेंट यानी कि आपको इंजन का काम होता है। इंजन, बहुत बड़ा इंजन होता है। आपने एक मान लो कि आपने थर्ड फ्लोर वाला घर देखा होगा, लगभग लगभग 2000 स्क्वायर फुट का घर आप देख लो, जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आपको सिर्फ इंजन का डिपार्टमेंट होता है। उसमें बहुत सारे क्रूज होते हैं, इंजन
इंजीनियरिंग होते हैं, वर्कमैन होता है, टेक्नीशियंस होता है। तीसरा डिपार्टमेंट है आपका कैटरिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर कैटरिंग डिपार्टमेंट में भी लाखों में सैलरी जाती है। ओके। डेक कैडेट में देखते हैं तो सबसे सिंपल होता है ना, वो जीपी रेटिंग का होता है। ओके। जीपी रेटिंग जो होता है वो इजी होती है, और हर कॉलेज है, हर इंस्टीट्यूट में ये कॉमन होता है, बिकॉज 10th पास और आईटीआई सारे इसमें अप्लाई करते हैं, सारे इस पोस्ट में जा सकते हैं। डेक कैडेट की अगर सैलरी कर देखा है तो 80,000 से लगभग लगभग आपका 1 लाख तक पर मंथ यहाँ पे सैलरी जाती है। 80,000 से लगभग 1 लाख नहीं, लगभग लगभग 2 से 3 लाख तक सैलरी पहुँच जाएगी। उसके बाद आप प्रमोशन लोगे तो चीफ ऑफिसर बनोगे। डेक कैडेट की मैं बात कर रहा हूँ। जब प्रमोशन आपकी होगी, कम से कम 8 से 10 सेल आप मार लोगे, उसके बाद चीफ ऑफिसर बनोगे, जिसमें 4 लाख से लेकर 7 लाख जो सैलरी है वो पर मंथ सैलरी आपकी होगी। यहाँ से भी आप कैप्टन बन सकते हैं डेक कैडेट से। यहाँ पर आपका कैप्टन बनोगे तो कैप्टन की तो सैलरी मत पूछो, लगभग लगभग 15 लाख तक सैलरी यहाँ पे पहुँच जाती है पर मंथ। उसके बाद इंजन डिपार्टमेंट में आते हैं तो इंजन डिपार्टमेंट में आप इंजीनियर पोस्ट पे आते हो, जिसे हम इंजन कैडेट बोलते हैं, जहाँ पर सैलरी 40,000 से लेकर 90,000 तक जाती है। उसके बाद आएगी आपकी मोटरमैन की भी अलग अलग होती है, ये अलग पोस्ट है। ये जो इंजीनियर है डायरेक्ट चीफ इंजीनियर में आएंगे। मोटरमैन अलग पोस्ट है, ईटीओ, जो 3,000 से लेकर लगभग आपका लगभग 130 यूके, यानी लगभग लगभग आपका लगभग 1,30,000 तक चल जाती है, मान सकते हो। जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है इंजन डिपार्टमेंट में, वो होती है चीफ इंजीनियर की। चीफ ऑफिसर बोलो, चीफ इंजीनियर बोलो, या फिर मरीन ऑफिसर्स भी इसमें होता है। तो 7 लाख से लेकर 12 लाख तक सैलरी उसकी होती है। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है कैटरिंग डिपार्टमेंट, तो कैटरिंग में स्टेवर्ड में बहुत सारी पोस्ट होती है। 20,000 से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो 50,000 से भी ज़्यादा तक की सैलरी आप सिर्फ स्टीवर्ड में कमा सकते हैं। कुक और शेफ की सैलरी तो मत पूछो, इसमें 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की पैकेज होती है, सैलरी होती है कुक की। एक आईटीआई और डिप्लोमा की मैं बात करूं तो आईटीआई की जो ट्रेड होता है, बहुत सारा ट्रेड है यहाँ पर, जैसे कि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, फिटर ट्रेड एलिजिबल होता है, वेल्डर एलिजिबल होता है, पेंटर एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एलिजिबल होता है, एंड कोपा के लिए भी वैकेंसी कभी कभी निकलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी सीट मेटल वर्कर के लिए होता है, आरएनएसी मैकेनिक के लिए पोस्ट होती है। तो ये सब जो पोस्ट मैंने बताया वायरमैन के लिए, वो बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है। लेकिन आईटीआई की सैलरी जो स्टार्टिंग में कम होती है, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग आपको 50 से 60,000, 70,000 तक सैलरी जो स्टार्टिंग फेज में आपको मिलेगी। जब आप कम से कम 8 से 10 सेल जब आप मार लोगे तो आपकी सैलरी लगभग लगभग 3 से 5 लाख तक पर मंथ आपकी हो सकती है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका जो बीटेक या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं, इंजन कैडेट में जाओगे तो इसकी सैलरी हमने बात किया, जो ऊपर मैंने बात की। डिग्री कैंडिडेट के लिए जो मरीन इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की सैलरी लगभग लगभग यहाँ पर जा सकती है आपकी 50,000 से ले 6 लाख तक, सबकी पोस्टिंग वाइज यहाँ पर सैलरी मैंने बता। तो यहाँ पर सैलरी बताना मेरा यही मोटिव था, तब कि आप अट्रैक्टिव हो सके मर्चेंट नेवी करियर ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर बोलोगे सर समुद्र में कितना दिन रह सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 से 6 महीना लगातार आपको समुद्र में सी लाइफ मिलती है। उसके बाद 2-3 महीने आपको छुट्टी मिलती है, 2-3 महीने आप छुट्टी ले सकते हैं। टैक्स फ्री सैलरी, बिकॉज टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। मर्चेंट नेवी में आपको फ्री फूड मिलता है, खाना का पैसा नहीं लगता है, और स्टे जो रहने की सुविधा होता है वो बिल्कुल ए ग्रेड का होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए ग्रेड का। गवर्नमेंट का कोई भी जॉब्स में आपको उतनी अच्छी फैसिलिटी, उतना अच्छा रहने के लिए बेडरूम आपको नहीं मिलेगा जितना मर्चेंट नेवी में मिलता है। आईएएस वगैरह छोड़ के उसका बात अलग है। ओके। तो ये चीज़ फैसिलिटीज मिलती है, खाना भी आपको होटल ही जैसा मिलता है, थर्ड स्टार होटल जैसा है, नॉर्मल वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एवरेज सैलरी एक फिर भी अगर देखा जाए कि सर मेरे पास ना एक्सपीरियंस है ना सेल की, एवरेज सैलरी क्या होगी, तो एवरेज सैलरी लगभग लगभग आप 10th पास करके भी जाओगे ना, एज ए 30,000 से 40,000, 50,000 तक स्टार्टिंग होती है। अगर यही आप 2-3 सेल मार लो, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि 2-3 मान लीजिए इंडिया से कोई प्रोडक्ट ईरान गया, ईरान से फिर यहाँ पे मान लो कि बांग्लादेश गया, और बांग्लादेश से फिर आपने यूके कर लिया, तो ये 3 सेल आपका हो गया। उसके बाद जब आप कंपनी दूसरा स्विच करके दूसरा कंपनी जाओगे ना, तब आपकी सैलरी हाइक हो जाती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके। और ये भी वेसल्स डिपेंड करता है। टैंकर वेसल जैसा कि मैंने आपको बात किया, टैंकर वेसल जो ऑयल टैंकर होता है, क्रूड ऑयल, एलपीजी गैस ऑयल, उसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है।
जो कार्गो शिप होती है जिसमें कार्गो अनाज जाता है, अनाज वगैरह जाती है ना उसमें, या फिर कार जाता है, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, अनाज वगैरह, फल वगैरह, उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है। और क्रूज़ जो शिप होता है उसमें सबसे कम होता है। क्रूज़ मतलब जिसमें इंसान ट्रैवल करता है, पैसेंजर ट्रैवल करता है, उसे क्रूज़ शिप बोलते हैं। तो ये पूरी समरी मैंने बताया है, इसके बारे में बहुत बार मैंने बताया है, आपको शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में बताया। मैं इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट को जॉब कैसे ज्वाइन करें, इसके बारे में बताने गया। सब कुछ आपने जान लिया। एक डाउट होगा कि सर ज्वाइन कैसे करें, ये तो आपने बताया नहीं। क्या डायरेक्टली आईटीआई पास आउट करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली आईटीआई पास आउट करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली डिप्लोमा पास आउट करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको जीपी रेटिंग या फिर मर्चेंट नेवी का कोर्स किया जाता है। बहुत सारी इंस्टीट्यूट है इंडिया में, मोर देन अगर देखा है 200 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट है जो कि जीपी रेटिंग आपको करवाती है। बहुत सारी चीज़ें जो डीजी शिपिंग जो है गवर्नमेंट का, उस पे अप्रूव्ड है, उस इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं। और आफ्टर करने के बाद प्लेसमेंट लगती है और प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं। अगर आप एक आईटीआई के थ्रू भी जाओगे फिर भी आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन आपने किया, जहाज़ के बारे में आपको पता ही नहीं, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कहीं से 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल आईटीआई के 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ील भी लगता है वहाँ पे। उसके बाद प्लेसमेंट लगती है, तब जाके आप मर्चेंट नेवी जॉइन करते हो। अब मैं इसका बताने का यही ज़िक्र है, अगर आप करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मर्चेंट नेवी मुझे जॉइन करना है, तो सारे स्टूडेंट कमेंट करना, मुझे मेल करना successdilip24@gmail.com। और मैं प्रीमियम जॉब्स एक कम्युनिटी भी बना रहा हूँ। प्रीमियम जॉब्स यानी कि वो पेड कम्युनिटी होगा। उसके लिए पेड इसीलिए क्योंकि ये सब बहुत हाईली प्रीमियम है। ऐसे अपडेट नहीं मिलती है मर्चेंट नेवी की। जॉब की नोटिफ़िकेशन कहीं ऐसे पड़ा नहीं मिलता है, काफ़ी प्रीमियम होता है। तो उसके लिए आपको प्रीमियम ही देना है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आप वो कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मर्चेंट नेवी जॉब्स के बारे में बताया जाएगा और प्रीमियम जॉब्स के अपडेट में बताया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ में यही बताना था। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।